Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are safe and sound by the grace of Allah Almighty. But today we will discuss about chapter number 2. The topic is ways through which virus, worm, adware spread in our computer system. But in previous lecture we have discussed about very first two ways through which the virus can spread in our computer system, and now we will discuss about the next 2 points, the next 2 ways through which the virus can spread. So the point is surfing an insecure website. But there are 4 reasons, 4 ways that we discussed in previous lecture. First of all, the infected files and disk drives. Second one is an email attachment. Now the third point is surfing an insecure website. बेटे जब आप कोई ऐसी वेबसाइट जो है वो विज़िट करते हैं जो आपके पास ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, या फिर आपको बहुत सारे अननोन वेबसाइट को विज़िट करने के मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो आप बेटे उन इनसिक्योर वेबसाइट्स को विज़िट करना स्टार्ट करते हैं। वो आपसे एक क्वेश्चनेयर आपको देते हैं जिसमें जैसे क्वेश्चनेबल और अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं कि आपको एक डायलॉग दिया जाता है, डायलॉग बॉक्सेस होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे टाइप द यूज़र नेम और आईडी नंबर्स, पासवर्ड्स, ईमेल्स। तो इस तरह से क्या होता है, उन इनसिक्योर वेबसाइट को विज़िट करने से जब आप वो क्वेश्चनेबल उनका फ़िल करते हैं तो या अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, आपसे कुछ जो है वो आपकी स्कैनिंग के लिए कोई प्रोसेस करवाया जा सकता है, तो कभी कभी वेबसाइट्स पे आपके थंब प्रिंट्स के लिए कहा जा सकता है। तो बेटे ये सारी की सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो हैं एक्चुअली ये इनसिक्योर वेबसाइट्स को विज़िट करने से ये आपके सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा वायरस होता है, आपके सिस्टम उनकी एक्सेस में चले जाते हैं, वो आपके पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली वो जो क्वेश्चनेबल होते हैं, हम लोग इतने अलर्ट नहीं होते एट द टाइम, हम उन इनसिक्योर वेबसाइट्स को विज़िट करके वहाँ पे अपना पर्सनल डाटा जो वो हमसे क्वेश्चन की सूरत में पूछते हैं वहाँ पे पुट कर देते हैं, और इस केस में क्या होता है कि वो वायरस एज अ कोड हमारे सिस्टम्स में एक्टिवेट होता है, या फिर उन पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को देने से हमारे सिस्टम्स की एक्सेस उनके पास जा सकती है, जिसकी वजह से हमारी फाइल्स, हमारा डाटा जो है वो डेंजर में होता है कि ये कभी भी लॉस हो सकता है। A website that is set up to spread a virus or for some other unethical purpose is an insecure website. वो तमाम की तमाम वेबसाइट जो जस्ट जो है वो अनएथिकल पर्पसेस के लिए डिज़ाइन की जाती हैं, that are all insecure websites. These websites engage in questionable or unethical practices and attempt to. होता क्या है कि ये सारी वेबसाइट्स आपके लिए कुछ क्वेश्चनेबल इंगेज करते हैं, बनाते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, उसके साथ साथ कुछ अनएथिकल जो आपके पास प्रैक्टिसेस हैं वो आपसे करवाते हैं, जिसमें होता क्या है दैट ऑटोमेटिकली एक्सेस द कंप्यूटर व्हेन यूज़र विजिट्स दैम। जैसे ही आप उन क्वेश्चंस को या फिर उन अनएथिकल प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली जो कंप्यूटर की एक्सेस है वो हैक हो जाती है। मतलब वो इनसिक्योर वेबसाइट जिन्होंने ये डिज़ाइन किया था उनकी वजह से आपके कंप्यूटर सिस्टम की एक्सेस जो है वो उनके पास चले जाती है, वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ कोई भी फंक्शन जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं इल्लीगली। Second one, install adware that may cause a flurry of pop-ups to appear on the screen. या फिर आपके सिस्टम में उन इनसिक्योर वेबसाइट्स को विज़िट करने से ऐसे एडवेयर एक वायरस है ना बेटे, एक प्रोग्राम है लाइक अ वायरस। एडवेयर भी आपके पास एक वायरस ही है। ये इसके बारे में आपने पूरा पढ़ा कि एडवेयर जो है एक प्रोग्राम है जिसकी नेगेटिव कोड्स होते हैं, जो एडवर्टीज़मेंट, जो एड्स होती हैं उनके थ्रू आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली प्ले हो जाता है। तो क्या होता है कि जैसे ही आप उन इनसिक्योर वेबसाइट्स को विज़िट करते हैं तो वहाँ पे एक एडवेयर इंस्टॉल हो जाता है आपके सिस्टम में, जो कि एक आपको बार बार आपकी स्क्रीन पे पॉपअप मेन्यूज़ शो करता है। पॉपअप मेन्यूज़ आपने देखे होंगे कि जब आप एक मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो उसके नीचे बहुत सारे मेन्यूज़ आपको और भी शो हो रहे होते हैं। तो इस तरह के पॉपअप मेन्यूज़ जो हैं वो आपके पास शो होते हैं। नीचे फिगर में भी आपको दिखाया गया है, ये एक अलर्ट मैसेज है अबाउट एन इनसिक्योर वेबसाइट। जब भी आप कोई इनसिक्योर वेबसाइट्स को विज़िट कर रहे होते हैं तो आपके पास बहुत इस तरह के अलर्ट्स आते हैं कि सिस्टम्स आपको अलर्ट दे रहे होते हैं कि ये एक इनसिक्योर वेबसाइट है, डोंट विज़िट इट। सो इस तरह के मैसेजेस आपके पास अपेयर होते हैं।
गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे हमारे पास इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या होगा? सबसे पहले बेटे पायरेटेड का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? पायरेटेड का मतलब होता है डुप्लीकेटिंग कॉपीज़। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर की कॉपी या सॉफ्टवेयर को डुप्लीकेट करना इल्लीगली और उनको अपने पर्पस के लिए मार्केट्स में सेल करना। ठीक है, इसको हम कहते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स। जैसे बेटे आप देखते हैं कि हम डेली बेसिस पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप मुझे ज़रा बताइएगा कि क्या वो सॉफ्टवेयर्स जो हैं हम खुद परचेज़ करते हैं? क्या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को हम पे करते हैं? नो, हम क्या करते हैं, जस्ट इंटरनेट पे विज़िट करते हैं और वहाँ से उनका सेटअप डाउनलोड करते हैं। बेसिकली बेटे जब भी हर चीज़ जो है वो रजिस्टर्ड है, आप किसी की बनी हुई चीज़ को, उसकी कॉपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, डुप्लीकेट नहीं कर सकते विद आउट हिज और हर परमिशन। ठीक है, तो जब सॉफ्टवेयर एक लॉन्च होता है वो भी रजिस्टर्ड होता है। जब कोई पर्सन जो है वो सॉफ्टवेयर परचेज़ करता है तो उसके पास उसका लाइसेंस होता है और उसको एक की एज अ पासवर्ड दी जाती है। अब होता क्या है कि हम जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा हैकिंग स्टार्ट कर दी। वो जो लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी की को भी हैक करना शुरू कर दिया। इस तरह से उन्होंने इंटरनेट पे बहुत सारे वर्जन्स की कॉपीज़ और डुप्लीकेट करके इलीगली विदाउट यूज़र परमिशन और इंटरनेट पे वो जो है वो वहाँ पे रख दिए उनके सेटअप। हम क्या करते हैं, वहाँ से डाउनलोड करते हैं, की को हैक करते हैं, की भी हैक करके साथ आपको अवेलेबल होती है, की हैक करके हम अपने सॉफ्टवेयर में पुट करके उसको यूज़ करते हैं। बट दिस इज़ अ पायरेटेड सॉफ्टवेयर, दिस इज़ नॉट एन ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। इसका मसला क्या होता है, हम उसको यूज़ तो कर लेते हैं बट इनकी वजह से हमारे सिस्टम्स में वायरस एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि बट इंटरनेट पे जितने भी मटेरियल्स इन्वॉल्व हैं जो हैं वो वहाँ रखे गए हैं, जितने मटेरियल्स वहाँ पे हैं उनमें वायरस जो है वो शामिल होता है। ठीक है, उनमें वायरसेस होते हैं। सो पायरेटेड सॉफ्टवेयर इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ वायरस। इसकी वजह से भी हमारे सिस्टम में वायरसेस आते हैं। सॉफ्टवेयर विच हैज़ बीन डुप्लीकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट ऑथराइजेशन, बग़ैर परमिशन के, बग़ैर अथॉरिटी के जब आप किसी चीज़ को डुप्लीकेट करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड पायरेटेड सॉफ्टवेयर। जैसे एक पर्सन ने सॉफ्टवेयर परचेज़ किया, उसके पास उसकी की है, वो क्या करेगा, अपनी की को और अपने सॉफ्टवेयर को कॉपीज़ करके अपने कोलीग्स को देगा या इंटरनेट पे रख देगा। जब भी कोई पर्सन वहाँ से उसको डाउनलोड करेगा वो उसको यूज़ तो कर सकता है बेटे, बट इट एक्टिवेट्स द वायरसेस। इसमें वायरसेस होते हैं, फिर वो वायरस एक्टिवेट हो जाता है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर में बी फॉल्टी और लोडेड विद मॉलवेयर एंड मे कंटेन वायरस। उसमें बहुत ज़्यादा फॉल्टी प्रोग्राम्स हो सकते हैं उन सॉफ्टवेयर्स में और बहुत ज़्यादा वायरसेस हो सकते हैं। पायरेटेड सॉफ्टवेयर कैन थ्रेटन द सेफ्टी ऑफ कंप्यूटर यूज़र्स। जितने भी कंप्यूटर यूज़र्स हैं उनके लिए ये एक थ्रेट है। इसलिए बेटे जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक नादरा है, बैंक सिस्टम्स हैं हमारे जितने, या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कभी भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करती। वो जो है वो एक ओरिजिनल सॉफ्टवेयर उनको परचेज़ करके यूज़ करती हैं। गॉट इट। सो दी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में बी यूज़ टू स्टील पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब बेटे एक पर्सन ने आपके लिए एक सॉफ्टवेयर इंटरनेट पे रख दिया, हो सकता है उस पर्सन की कोई नेगेटिव इंटेंशन हो, उस सॉफ्टवेयर में उसने वायरस रखा हो या कोई वायरस इंस्टॉल किया हो, जिसकी वजह से क्या होगा, जब आप उसको अपने सिस्टम में एक्टिवेट करेंगे तो मे पॉसिबल कि आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टील कर ले या फिर आपकी पर्सनल फाइल्स को वो जो है डैमेज करे या आपके क्रिटिकल डाटा को लॉस करे। ठीक है, सो दैट्स वाई द पायरेटेड सॉफ्टवेयर आर द रीजन्स for spreading the viruses in our computer system. These software products may be used to steal personal information, load a computer with viruses or engage in activities which can harm the computer. Got it? जैसे मोस्टली पायरेटेड सॉफ्टवेयर की वजह से हमारी सिस्टम की वर्किंग स्लो हो जाती है, हमारी फाइल्स के शॉर्टकट्स बन जाते हैं और उसके साथ साथ हमारा जो कंप्यूटर है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। जैसे हैंग कंडीशन होती है ना कि सिस्टम हैंग हो गया है, इस तरह से बेटे बहुत सारी जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारे सिस्टम में आ जाते हैं। सो दीज आर द लास्ट 2 ways थ्रू विच द वायरस कैन स्प्रेड इन आवर कंप्यूटर सिस्टम।
सो यहाँ तक आपका बेटे टॉपिक था. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दीज टू वेज, यू कैन आस्क इन योर कमेंट बॉक्स. अल्लाह हाफिज़.